अगर ऐसी एक गर्लफ्रेंड हो तो क्या तुम तैयार हो? मेट्रो में एक आदमी एक लड़की के साथ छेड़खानी कर रहा था, तभी उस खूबसूरत महिला ने उसे देख लिया और एक लात मारकर बाहर फेंक दिया। स्कूल जाते समय शियाओ यो ने अचानक शिनई को याद दिलाया कि उसने अपने समान प्राणियों को महसूस किया। फिर दोनों ने शियाओ यो के समान प्राणियों की खोज शुरू की और अंत में पता चला कि शियाओ यो का समान प्राणी उसी स्कूल में है, जिससे शिनई के दिल में एक बुरा एहसास उभर आया। स्कूल की सुबह की सभा में प्रिंसिपल ने घोषणा की कि मित्सुयामा शिक्षक एक सड़क दुर्घटना के कारण कक्षाएं जारी नहीं रख पाएंगे। कक्षाएं जारी नहीं रखी जा सकी, इसलिए नए आए तियानगोंग शिक्षक ने कक्षाओं का संचालन किया। समय शियाओ यो ने भी पुष्टि की कि तियानगोंग वास्तव में उसका समान प्राणी है। तियानगोंग शिक्षक अपने प्राणियों को महसूस कर रहा था। शियाओ यो ने महिला को परजीवी कहा। तियानगोंग मानव समाज में समाहित होना चाहता है, जिससे लोग सुरक्षित रहेंगे। तियानगोंग ने शिनई को बुलाया और अपनी पहचान स्पष्ट की। एयर डोगो को परवाह नहीं थी और उसने शिनई के प्रति हत्या की भावना विकसित की। तियानगोंग ने महसूस किया कि एयर डोगो हत्या की भावना के साथ आया है। एयर डोगो ने 3 शिक्षकों को मार डाला। शिनई की सुरक्षा के लिए शियाओ यो ने सुझाव दिया कि शिनई को भीड़ में छिपा दिया जाए, लोग सुरक्षित रहेंगे। कक्षा के बाद तियानगोंग ने शिनई को बुलाया और अपनी पहचान स्पष्ट की, लेकिन शियाओ यो के साथ दुर्व्यवहार नहीं किया। उसने शिनई से बात करने की इच्छा जताई। शियाओ यो ने सहमति दी। तय स्थान पर तियानगोंग ने एयर डोगो को लाया और शिनई से उनकी प्रजाति पर चर्चा की। एयर डोगो को परवाह नहीं थी, उसने शिनई के प्रति हत्या की भावना विकसित की। अगले दिन तियानगोंग ने महसूस किया कि एयर डोगो हत्या की भावना के साथ आया है, इसलिए उसने और शिनई के प्रति हत्या की भावना उत्पन्न हो गई। अगले दिन कक्षा में तियानगोंग ने अचानक महसूस किया कि एयर डोगो स्कूल में गहरी हत्या की भावना के साथ आया है, इसलिए उसने छात्रों को आत्म अध्ययन करने के लिए कहा। एयर डोगो ने सीधे 3 शिक्षकों को मार डाला जो उसे रोकने आए थे, और स्कूल ने तुरंत सभी को आपातकालीन शरण के लिए घोषणा की। शिनई की सुरक्षा के लिए शियाओ यो ने सुझाव दिया कि शिनई को भीड़ में छिपा दिया जाए, ताकि सहपाठियों का उपयोग ढाल के रूप में किया जा सके, और शियाओ यो एयर डोगो को एक ही बार में खत्म कर सकता है। शिनई ने यह सुनकर बहुत गुस्सा किया और वह ऊपर की ओर दौड़ने लगा। ठीक उसी समय उसकी देवी रिमी भी शिनई के साथ जाना चाहती थी, लेकिन शिनई ने घबराहट में रिमी पर चिल्ला दिया और तुरंत ऊपर की ओर दौड़ पड़ा। एयर डोगो को रोकने के लिए शिनई ने कक्षा के गलियारे में कई मेजें रख दी, ताकि यह एक बाधा के रूप में काम कर सके। शियाओ यो शिनई के इस कदम को लेकर बहुत उलझन में था, लेकिन अब कुछ नहीं किया जा सकता था। उसे एयर डोगो का सामना करने के लिए शिनई के साथ मिलकर काम करना पड़ा। शियाओ यो ने एक कुर्सी की टांग काटकर उसे शिनई के लिए एक हथियार बना दिया और कहा कि शिनई को मुख्य हमले की शुरुआत करनी चाहिए। शिनई ने मौके का फायदा उठाते हुए लोहे की छड़ी उठाई और उसे एयर डोगो के शरीर में डालकर एक ही बार में उसे मार डाला। जब वे बात कर रहे थे, शियाओ यो ने महसूस किया कि एयर डोगो उनके केवल 3 मीटर की दूरी पर है।